जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शेफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपके समक्ष लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिला स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में 19 से 23 जनवरी 2025 तक आयोजित हुए श्री श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के भक्ति से परिपूर्ण दृश्य। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में आयोजित हुए इस कार्यक्रम में श्रद्धालुओं ने मांगलिक क्रियाओं में सहभागिता कर पुण्यार्जन किया। तो आइए दर्शकों, देखते हैं इस कार्यक्रम के प्रथम भाग में 19 एवं 20 जनवरी के अनुपम दृश्य। परम पूज्य श्वेत पिछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में 19 से 23 जनवरी 2025 के मध्य श्री श्री 1008 मत जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में भक्तों ने प्रतिदिन शुभ क्रियाओं में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित किया। इसी के अंतर्गत 19 जनवरी के दिन का शुभारंभ श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास के साथ भव्य घट यात्रा निकालने के साथ किया। घट यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में विशिष्ट जनों ने मांगलिक क्रियाओं के मध्य ध्वजारोहण किया, जिसके बाद पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में विशिष्ट जन द्वारा पांडाल का फीता खोलकर उद्घाटन किया गया। जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए, धर्म की ध्वजा रही लहराए, धर्म की ध्वजा रही लहराए। सारे विश्व में शान से फहरे, भक्तों के दिल में ये लहरे, नील गगन में लहराती। इसी श्रृंखला में पुण्यवान भक्तों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन किया। तदुपरांत विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार कर प्रभु के चित्र का अनावरण किया गया। आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर, आपका स्वागत वंदन करके मन है भाव विभोर। आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है श्री माँ, आपका स्वागत है। अब भक्तों को परम पूज्य अभीक्षण ज्ञान उपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगल देशना श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन महान भावों का आज 700 पुण्य का उदय है जिन्होंने जिनवी में स्थापना का सौभाग्य प्राप्त किया है। थोड़ा हाथ ऊंचे कर दें, कौन कौन का नाम आया है। बहुत अच्छा, हम आपके पुण्य की प्रशंसा करते हैं, सराहना करते हैं कि आपके ऐसा पुण्य का उदय आया कि आप अपने कर कमलों से अपने स्वकीय से मूर्ति की स्थापना करा के, प्रतिष्ठा करा के विराजमान करेंगे अपने ही हाथों से, और संभव है अपनी जिंदगी का प्रथम अभिषेक करने का भी अवसर आप लोगों को प्राप्त हो सकता है। प्रवचन उपरांत पुण्यशाली श्राविकाओं ने मंगल कलशों के शुद्ध जल से पांडाल शुद्धि की। तत्पश्चात श्रावक श्राविकाओं ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में सकलीकरण, इंद्र प्रतिष्ठा आदि क्रियाएं कर प्रभु भक्ति की। चंदनम निर्वपामते, पुष्पान निर्वपामते, पुष्पम निर्वपामते। अगले क्रम में सौभाग्यशाली श्राविकाओं ने चौक पुराई एवं हल्दी आदि क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण किया।
इस दौरान पुण्यवान श्रद्धालुओं ने हर्षोल्लास से दीक्षार्थी बहनों की प्रथम मेहंदी की क्रियाएं की, जिसके बाद भक्तों ने माता मरुदेवी की गोद भराई की। अब संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से प्रभु की आरती कर नाचते झूमते अपने भाव प्रकट किए। अब समय था गर्भ कल्याणक प्रसंग का, जिसमें सर्वप्रथम अष्टकुमारियों द्वारा भक्ति नृत्य किया गया। तो वहीं सौधर्म इंद्र शची इंद्राणी के साथ दरबार में उपस्थित हैं और इंद्रगणों की जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे हैं। तभी अचानक उनका सिंहासन कंपायमान होता है। सच्चे देव शास्त्र किसे कहते हैं? जो राग द्वेष सहित बीतरागी समस्त पदार्थों के देखने वाले सर्वज्ञ तथा जो जीवों के कल्याण का उपदेश देने वाले हितोपदेशी हो, वही सच्चा देव होता है। सिंहासन कंपायमान होने पर सौधर्म इंद्र द्वारा अवधि ज्ञान लगाया जाता है, जिसके बाद वह साष्टांग प्रणाम करते हैं। वहीं शची इंद्राणी के पूछने पर बताते हैं कि अयोध्या में महाराजा नाभिराय के यहाँ तीर्थंकर आदिनाथ का अवतरण होने वाला है। हे प्राणनाथ, आप किसे साष्टांग नमस्कार कर रहे थे? अभी अभी मैंने एक दिव्य पुरुष को नमस्कार किया है। वही समय अब आ गया, जम्बो भरत मझा और आदि तीर्थंकर आएंगे। अब सौधर्म इंद्र स्वर्ग से धनपति कुबेर को बुलवाते हैं, जिसके बाद सौधर्म इंद्र धनपति कुबेर को अयोध्या नगरी की रचना करने का आदेश देते हैं। आदेश अनुसार धनपति कुबेर शिल्पकारों से अयोध्या नगरी की रचना करवाते हैं। अयोध्या नगर में ऐसी नगरी की रचना कीजिए कि देखने वालों के नेत्र खुले के खुले रह जाएं। आप चिंतित न होइए महाराज, ऐसी नगरी की रचना करूंगा। आपको अयोध्या नगरी में बाग बगीचे ताल तलैये इतना सुंदर निर्माण करवाना है कि देखने वाले के नेत्र खुले के खुले रह जाए। वो तो बनेगा हीरा मोती माणिक पन्ना। भैया ये क्या कह रहे हैं महाराज, आप कुबेर है क्या? हाँ मैं कुबेर ही हूँ। दर्शन को आ गए रे, दर्शन के प्यासे। इधर सौधर्म इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से आई अष्टदेवियां माता मरुदेवी की सेवा में लग जाती हैं और रात्रि के चौथे पहर में माता मरुदेवी को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं। हे मां मरुदेवी, केले गुलाब से गूंथी दो मालाएं देखे, रजत चमक से बढ़कर देखा शशि निशात में हारे। ओ मन प्रफुल्ल सफल अजब निराले खड़े आए, इधर अंधकार को नासा देखा भास्कर वो सुखकारे युगल में। अगले क्रम में माता ने अष्टकुमारियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। तत्पश्चात अष्टकुमारियों ने माता को नमन कराकर श्रृंगार किया और फिर स्वर्ग से आई 56 देवियों ने माता को उपहार भेंट किए। तभी अष्टदेवियां हंसती मुस्कुराती हैं और माता से कहती हैं कि वो 16 स्वप्न मुझे तो बताओ। ठीक है माते, आपकी जैसी आज्ञा। अरे चल भरे भरे लाओ, चल भरे भरे लाओ, अपनी सखियों को बोलाओ। आप भी हाथ में अपने चूड़ी लेकर आए, श्री देवी हाथ में अपने चूड़ी लेकर आए, चूड़ी पहना कर। इधर महाराजा नाभिराय जब मंत्रीगढ़ से राज्य व्यवस्था के बारे में जान रहे होते हैं, तभी दरबार में महारानी मरुदेवी उपस्थित होती हैं और वह महाराज को 16 स्वप्न के विषय में बताती हैं, जिस पर महाराज उन्हें स्वप्नों का फल कथन बताती हैं।
उड़े गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए। दर्शक को मुख में देखा जी पिछली रात को, घर में मूर्ति सी तंग कर सुत हो जागा भाग्य हमारा है। कार्यक्रम में अगले दिन यानी 20 जनवरी की शुरुआत श्रावक श्राविकाओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर पूजन वंदन करने के साथ की। इसी श्रृंखला में श्रद्धालुओं ने प्रभु को अर्घ्य समर्पित कर भक्ति आराधना करते हुए भक्ति का आनंद लिया। जन्म जरा मृत्यु विनाशिनाय जलम निरोपामेते स्वाहा, चंदनम निरोपामेते स्वाहा, अक्षय पद प्राप्ते अक्षतम निरोपामेते स्वाहा। तदुपरांत पुण्यशाली भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां देते हुए सर्व कल्याण की भावना भाई। इसी दौरान विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवर को श्रीफल भेंट किए, जिसके बाद विशिष्ट जनों का स्वागत सत्कार किया गया। आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये मन, आपके आने से है प्रियवर प्रफुल्लित है ये। अब श्रद्धालुओं को परम पूज्य भिक्षुण ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज की मंगल देशना श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। दलिता भूमि पर जहाँ पर कूड़े कचरे के ढेर लगे थे, गंदगी का अंबार, इस भूमि पर श्री जिनेंद्र भगवान के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हो रहे हैं। जब पुण्य का उदय आता है तो जीवन में इसी प्रकार की अच्छे होती है। कार्यक्रम में अब समय आया जन्म कल्याणक प्रसंग का, जिसके अंतर्गत शचीन्द्राणी के साथ दरबार में बैठे सौधर्म इंद्र सिंहासन कंपायमान होने पर अवधि गान लगाती हैं और साष्टांग प्रणाम करने के बाद इंद्राणी शची द्वारा इस घटना का कारण पूछने पर वह तीर्थंकर बालक के जन्म की जानकारी देती हैं। देवी ध्यानपूर्वक सुनो, तीर्थंकर बालक का जन्म हो चुका है। जिसे सुनकर पूरे दरबार में हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। इसी क्रम में नाचते गाते ऐरावत हाथी पर सवार होकर सौधर्म इंद्र एवं शचीन्द्राणी व अन्य इंद्रगण महाराज नाभिराय के दरबार में आते हैं और महाराज को बधाई देते हैं। अभी ये सूचना मिली है अंतरिक्ष से कि माता मरुदेवी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। महाराज सौधर्म इंद्र महाराज आए हैं। जाओ उन्हें व्यवस्थित तरीके से सम्मान लेकर आइए महाराज। जैसे और महाराज नाभिराय को भेंट समर्पण करते हैं और अपना स्थान ग्रहण करते हैं। नाभिराय महाराज जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठा करते हैं, समस्त राजागण अपने सिंहासन पर बैठ जाते हैं। प्रसंग अनुसार अब प्रभु दर्शन को व्याकुल सौधर्म इंद्र महारानी शचीन्द्राणी को मायावी बालक सौंपकर गर्भगृह से तीर्थंकर बालक को लाने के लिए कहते हैं। आज तो तुम्हारा महासौभाग्य है कि तुम्हें तीर्थंकर बालक को सर्वप्रथम देखने का अवसर प्राप्त होगा। और शचीन्द्राणी अपनी माया से तीर्थंकर बालक का निर्माण है। सौधर्म मन में सोच रहे तब आए। अगले क्रम में जब शचीन्द्राणी तीर्थंकर बालक को लेकर गर्भगृह से बाहर आई, तब सौधर्म इंद्र बालक को सौंपने की मनुहार करने लगे। बहुत अनुनय विनय करने के उपरांत इंद्राणी ने सौधर्म इंद्र को तीर्थंकर बालक सौंप दिया, जिसे पाकर सौधर्म इंद्र सहस्त्र नेत्र धारण कर तीर्थंकर बालक का दर्शन करने लगे। अच्छा चलो अब छोड़ो बहाना, हीरा भी ले लो मेरे सारा खजाना, लेकिन दे दो मुझे बालक सुहाना। अब समय आया जन्माभिषेक यात्रा का, जिसके अंतर्गत सौधर्म इंद्र तीर्थंकर को लेकर शचीन्द्राणी व अन्य देवगणों के साथ ऐरावत हाथी पर सवार होकर सुमेरु पर्वत की ओर चल देते हैं।
सुमेरु पर्वत पहुंचने पर सौधर्म इंद्र व अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक को पांडुक शिला पर विराजमान कर स्वर्ण व रजत कलशों से उनका जन्माभिषेक किया। इसी दौरान पूज्य गुरुवर ने कार्यक्रम को लेकर अपना उद्बोधन दिया। ओम ह्रीं श्रीं वम वम हम सम तम एक 4 वस योजन मान प्रमाणियो से 78 कलशा प्रभु। संयम के पथ का अनुकरण कर रही हैं और कई वर्षों से गुरु चरण सानिध्य में रह करके अपनी साधना को वृद्धिंगत कर रही हैं। उन बहनों की दीक्षा का काल अब निकट है और उस दीक्षा की सबसे पहली अनुमोदना इस फिरोजाबाद नगरी से हो रही है। जन्माभिषेक के पश्चात बालिका ने मंगलाचरण प्रस्तुत किया। तदुपरांत पुण्यवान श्रद्धालुओं ने दीक्षार्थी दीदियों की गोद भराई की। मांगलिक क्रियाओं को विधि पूर्वक पूर्ण कर धर्म लाभ अर्जित किया। वो रहते हरदम पास है विश्वास, गुरुवर सामने मेरे हो गए सपने सच मेरे। कैसी चंदा बिन चांदनी और कैसा। अब संध्या बेला में श्रद्धालुओं ने भक्तिभाव से प्रभु की आरती कर नाचते झूमते अपने हृदय के भावों को प्रकट किया। आज अयोध्या में पूजा मेरे रसी। अगले क्रम में सौधर्म इंद्र ने हर्ष प्रकट करते हुए आनंद नृत्य किया, जिसके उपरांत श्री जी को पालने में विराजमान किया गया और फिर श्राविकाओं ने मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में अब महाराज नाभिराय, माता मरुदेवी के साथ साथ सौधर्म इंद्र, शचींद्राणी एवं अन्य भक्तों ने तीर्थंकर बालक के पालने को झुलाने का पुण्य अवसर प्राप्त किया। गीत सुनाऊं मैं सो जा राज दुलारे, आदिनाथ झूले पलना मेरे आदिनाथ झूले पलना, आदिश्वर झूले पालना नित होले झोंका दे जो। अब तीर्थंकर बालक बड़े हो चुके हैं और वे अपनी माता की आज्ञा लेकर अपने मित्रों के साथ विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं का आनंद लेते हैं। कबड्डी 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 कबड्डी, जोर लगा के हाय शा, जोर लगा के हाय शा। दर्शकों, आज आपने उत्तर प्रदेश राज्य के फिरोजाबाद जिले स्थित अतिशय क्षेत्र बड़ा मोहल्ला में आयोजित हुए श्री श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के मनोहारी दृश्यों का अवलोकन किया। परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी प्राकृत भाषा चक्रवर्ती आचार्य श्री 108 वसुनंदी जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में 19 से 23 जनवरी 2025 तक आयोजित हुए इस महोत्सव में भक्तों ने समस्त मांगलिक क्रियाएं कर अपने पुण्यों में और भी वृद्धि की। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। हम कल पुनः उपस्थित होंगे इस कार्यक्रम के अगले भाग के साथ। तब तक आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय श्री।